तो हमारा अगला अंकित प्रश्न है प्रश्न 5। दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके मध्य बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो बताइए, नंबर 1 आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी और नंबर 2 प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। तो आंसर सबसे पहले प्रश्न दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। तो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है में आएगा आपका, एक तो दिया है आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q। दूसरा दिया है, पहली कंडीशन में बल है F1 बराबर 2 न्यूटन और दूसरी कंडीशन में 18 न्यूटन का बल है। तो एक तो ये दिया है, दूसरा सूत्र से लिख लेंगे सीधे। सूत्र F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से पहली स्थिति में बल F बराबर 2 न्यूटन। तो सूत्र हो जाएगा, F की जगह लिखेंगे 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q और R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर ही है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय स्थिति में बल F बराबर 18 न्यूटन है और दूरी बराबर R माइनस 0.5। अब बल की जगह कितना है 18, सूत्र से 18 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 की जगह Q है और R की जगह R माइनस 0.5 का वर्ग। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर आप क्या देखेंगे, 18 बटे आ जाएगा 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का वर्ग अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखो, इससे ये कैंसिल होगा, R Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 1/R माइनस 0.5 का वर्ग इंटू R स्क्वायर बाई 1। ठीक है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन
r माइनस 0.5 का स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, r अपॉन r माइनस 0.5 होल का स्क्वायर बराबर 9। इसी को हमने इस रूप में लिख लिया। तो r अपॉन r माइनस 0.5 इक्वल टू, अब 9 है, 9 कितने का वर्ग है? 3 का वर्ग, अंडर रूट 9। अब बराबर आ जाएगा r बटे r माइनस 0.5 बराबर 3 वर्ग से अंडर रूट हट गया। अब इसका प्लस गुणा कर दो तो r इक्वल टू 3r माइनस 0.5 दिया 15, 1.5। ठीक है ना। अब आप पक्षांतर कर लो इसका, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर, तो 1.5 बराबर 3r माइनस r, 1.5 बराबर 2r, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2r बराबर 1.5, तो r बराबर 1.5 अपॉन 2, पॉइंट पड़ेगा 2 से 14, 10 मीटर। तो r कितना आ गया? प्रारंभ में कितना था? ये कह रहा है कि आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी। तो आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी बराबर, लिखोगे आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी बराबर 0.75 मीटर। अब दूसरे में क्या निकालना है? प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें आवेश का परिमाण निकालना है ना, तो इसके लिए हम करेंगे समीकरण 1 में r का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है? 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणा 10⁻9। Q1 Q2 की जगह QQ है तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R की जगह हो गया 0.75 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। यहाँ आपको साफ दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा? नाइन क्रॉस 10⁹ Q स्क्वायर अपॉन 0.75 का वर्ग बराबर 2। ठीक है, तो आएगा Q स्क्वायर बराबर 2 इंटू 0.75 का वर्ग अपॉन 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू 2। ये इसका वर्ग हो गया, 4 स्थान पे दशमलव लगेगा, अपॉन 9 इंटू 10⁹। अब देखिए इसमें 3 का भाग जाएगा, देखते हैं। 3 3 9, 3 एकम 3, 4 5 2 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15 चला गया। फिर अगर हम भाग देंगे फिर जाएगा दशमलव 0 3 6 18, 3 2 6 और 3 5 15। तो अब
गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा गए 0.0625 इंटू 10 टू पावर -9। अब इसको हम कर सकते हैं कैसे, इसमें हम एक स्थान दशमलव हटाएं, ये है 625 यानी कि 2.5 का वर्ग है, ये हो जाएगा 0.25 का वर्ग, ये वाला, और ये है 2 इंटू 1 0 बढ़ा दें तो 10 टू पावर -10। हम इसे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वर्ग हटाना है, तो Q बराबर √0.25 का वर्ग, 625 किसका है, 25 का वर्ग है और 4 स्थान पे दशमलव लगेगा तो ये 0.25 का वर्ग है, और ये हो गया इंटू 20 इंटू 10 टू पावर -10। अब ये तो बाहर आ जाएगा 0.25 और इसका आधा हो जाएगा 10 टू पावर -5 और अंडर रूट में रह जाएगा 20। अब 20 का अंडर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो ये आया 20, ठीक है, तो इसमें 4 16 4 आ गया, 4 4 8, यहाँ पे आ गया 4, पॉइंट बढ़ाया 0 आया, 5 हो रहा है तो 4 4 और क्योंकि ये जोड़े में उतारते हैं तो 4 4 को 16, 1 33, ये हो गया 4, ये आ गया आपका 8 8 4 6, फिर 0 बढ़ाया 7 टाइम और 7 यहाँ लगा ले तो ये आ गया 7, एक 0 और बढ़ेगा क्योंकि हमेशा 0 में उतरता है, 49 4 7 8 56 और 4 60, 6 7 8 56 और 6 लगभग लगभग, तो हम इसे करेंगे 0.25, ये 10 की घात -5 पीछे ले लेंगे और अंडर रूट 20 का मान 4.47 गुणा गए 10 की घात -5, तो 25 17 175, तो 5 17 25 चौको 100, ये हो गया 17, 117 का 7 फिर 11 और 25 चौको 100, 100 1 2 3 4 स्थान, 1 2 3 4 स्थान पे दशमलव गुणा गए 10 की घात -5। आप इसे लिख सकते हो 11.17 गुणा गए 10 की घात 8, 505 है ना तो 8 आ जाएगा, 8 गुणा गए 10 की घात -6 और Q है तो क्या होगा, कूलम। तो पहले में हमने निकालनी थी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो कि यहाँ पे निकली R = 0.75 और दूसरे में हमें निकालना था आवेश, तो आवेश ये निकल गया। समझ गए आप लोग? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दूसरा
अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम है। 450। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आंसर। अब दिया क्या है, तो दिया है प्रश्न दिया है क्या दिया है, R बराबर 1 मीटर। दूसरा दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 450 न्यूटन पर कूलम, या फिर आप इसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, टन पर कूलम। अब आपको निकालना क्या है, Q। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र जिसमें ये तीनों चीजें हो, E इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है ना। या फिर कौन सा वाला सूत्र लगेगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर से। अब मान रख लीजिए, E का मान है 450 बराबर 9 गुणा गए 10 की घात 9। Q हमें ज्ञात करना है और E का मान है 1 मीटर का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं 9 गुणा गए 10 की घात 9 Q बराबर 450, या ऐसा भी लिखा जा सकता है 9 गुणा गए 10 की घात 9 Q बराबर 450। तो Q बराबर 450 बटे 9 गुणा गए 10 की घात 9, 9 पंजे 45, 50। तो 50 गुणा गए 10 की घात -9 बराबर 5 गुणा गए 10 की घात -10। और Q आवेश है तो कूलम। क्या कह रहा है, क्या निकालना है, हमने Q निकालना था और ये आपका Q आ गया। 9 है, 9 है ना यहाँ पे, तो 1 कम होगा, क्या हो जाएगा 8 कूलम। फिर एक स्थान दशमलव और बढ़ाया ना हमने, तो ये 10 की घात -8 कूलम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 गुणा गए 10 की घात -19 कूलम
5×10⁻⁻19 कूलम तथा 20×10⁻⁻19 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है? के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है? उनको मिलाने वाले किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है? तो फिर वही सबसे पहले दिया है क्या दिया है? कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। माना क्या है? ए पर एक बिंदु आवेश है 5×10⁻⁻19 और बी पर बिंदु आवेश है 20×10⁻⁻19 और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर कह रहे हैं। 2 मीटर, ठीक है। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है? तो हम कहेंगे माना ए से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो यहाँ पे हमने x दूरी पे एक बिंदु P लिया है और अगर ये x है कि पूरा 2 मीटर है और ये x है तो ये शेष कितना हो जाएगा? 2 - x हो जाएगा ना। अब देखो P बिंदु पर शून्य है। सबसे पहले हम निकालेंगे आवेश A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश 5×10⁻⁻19 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर
प्लस से हमेशा बाहर की ओर होती है, तो ये होगी E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q की जगह कितना है 5 गुणा गए 10⁻⁻19 बटे r की जगह दूरी क्या है x। ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद आवेश 20 गुणा गए 10⁻⁻19 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माना इसके कारण क्या है E2, तो E2 बराबर 1/4 पाई 20 गुणा गए 10⁻⁻19 बटे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये समीकरण हो गया 2। अगर बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो क्या होगा, एक इस साइड को एक इस साइड को है, तो इसका मतलब E1 बराबर E2। यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो E1 बराबर E2। E1 है 1/4 पाई 5 × 10⁻⁻19 बटे x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 20 × 10⁻⁻19 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 से ये कट जाएगा, 10⁻19 से 10⁻19 कट जाएंगे, तो 5 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 20 बटे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 ही कम 5 चौक 20। अब रस गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4, यानी कि 2 का होल स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आगे आ जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2, तो 2 माइनस एक्स बराबर 2x, तो 2 बराबर 2x प्लस x, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 3x, या हम लिख सकते हैं 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3 मीटर। तो 5 गुणा गए 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्या लिखेंगे आप आंसर में, 5 गुणा गए 10⁻, तो 5 गुणा गए 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से
2/3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये आपका इसका उत्तर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिखाई दे रहा है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है प्रश्न संख्या 8। ये है दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रो कूलाम तथा -2.5 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से 2.5 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो आपको पता है इसमें विद्युत द्विध्रुव है। क्यों? +2.4 और ये हो जाएगा -2.4 माइक्रो कूलाम। क्यों? क्योंकि जो द्विध्रुव होता है उसमें आवेश बराबर परंतु विपरीत होते हैं। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। दूसरा, इनके बीच की दूरी दे रखी है ये, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक आवेश गुणा गए दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब इसमें दिया क्या क्या है? आवेश तो दे रखा है। कितना दे रखा है? 2.4 माइक्रो कूलाम।
यानी कि 10 की घात -6 कूलम। और 2L, 2L हम 2 को अलग से नहीं लेते, 2L पूरी दूरी ली जाती है दोनों आवेशों के बीच की। तो ये 2L बराबर कितना है, 2.5 गुणा गए 10 की घात -3। तो ये हो गया 100। और 2 स्थान पे दशमलव गुणा गए 10 की घात 6 3 9। तो P बराबर हो गया 6 गुणा गए 10 की घात -9 कूलम मीटर। अब अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में नंबर 1 सूत्र क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन RQ। ठीक है ना। अब R कितना दिया गया है, 0.3 मीटर। तो ये हो जाएगा 9 गुणा गए 10 की घात 9 इंटू 2 इंटू 6 गुणा गए 10 की घात -9 बटे RQ, यानी कि 0.3 का क्यूब दिया है ना। आप 0.3 मैंने सबसे पहले लिखना था दिया है, आप इधर से लिख सकते हैं दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया है, क्यू आवेश बराबर 2.4 माइक्रोकूलम बराबर 2.5 गुणा गए 10 की घात -6 कूलम। दूसरा क्या दिया गया था, 2L बराबर 2.5 गुणा गए 10 की घात -3 मीटर। फिर क्या दिया गया था, दूरी R बराबर 0.3 मीटर। और उसके बाद आप लिखेंगे विद्युत विधुर आघूर्ण से, और ये करेंगे। ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे तो ये 9 में से 9 चला जाएगा, और ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 0.3 क्रॉस 0.3 क्रॉस 0.3। तो 1 2 3 दशमलव हटाए तो 1 2 3 0 बढ़ा दी, 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल, और 3 दूनी 6, यानी कि ये 3 2 दूनी 4, 1 2 3। तो E बराबर 4000 क्या होगा, तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम, या लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया। अब दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। क्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में दो तरह से कर सकते हैं। एक तो अक्षीय स्थिति का आधा होता है निरक्षीय स्थिति, यहाँ पे 2P की जगह केवल P होता है, तो आप सीधे उससे कर सकते हैं, इसका आधा कर लीजिए, या फिर सूत्र लगा के कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन RQ बराबर 9 गुणा गए 10 की घात 9 गुणा गए P कितना निकाला था हमने, 6 गुणा गए 10 की घात -9, और R है 0.3 का क्यूब। तो ये हो गया 9 गुणा गए 6, इससे ये तो घट गया, और ये आप इसे कर सकते हैं 3 3 9 3 27, और 3 स्थान पे दशमलव, इसको हटाया तो 1
2 3। अब 9 एकम 9 18 9 तिया 27 और 3 दूनी 6। 2000 न्यूटन पर कूलाम, या फिर लिख सकते हैं 2 गुणा गए 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। तो ये आ गया अक्षीय स्थिति में और ये आ गया निरक्षीय स्थिति में। अगर आप अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं तो ठीक इसकी आधी निरक्षीय स्थिति में होती है। सूत्र में सिर्फ 2 का अंतर है ना। ये देखिए, तो इसमें अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, जो दे रखा है, और उसके बाद देखते हैं कि वो मूल मात्रक में दिया है कि नहीं दिया है। तो ये सब मूल मात्रक में है, इसलिए हमें चेंज नहीं करने पड़े। उसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो ये दूरी होती है ये पूरी 2L के बराबर होती है, जो 2 आवेशों के बीच की दूरी होती है। इसका ध्यान जरूर रखना, कहीं L मत निकाल देना अलग से, ठीक है ना। और उसके बाद अक्षीय स्थिति में और फिर निरक्षीय स्थिति में। तो सवाल जब भी करना है सबसे पहले लिखना है दिया है, उसके बाद प्रश्नानुसार अगर कोई कंडीशन है तो वो लिखनी है। उसके बाद आप सूत्र लिखेंगे और सूत्र में मान रख लेंगे। और क्वेश्चन हल करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट में यूनिट जरूर लिखिए। जो भी आपने निकाला है उसके लास्ट में यूनिट जरूर होनी चाहिए। तो ये आपके पहले चैप्टर के क्या हो गए, अंकित प्रश्न हो गए हैं। थैंक यू।